क्या आप एक बेहतर फसल की आशा रखते हैं? जब आप अपने खेतों में बीज को बो देते हैं तो क्या आप एक बेहतर फसल की आशा रखते हैं? सेम वैसे ही क्या आप बेहतर जीवन की आशा रखते हैं? याद रखो कि परमेश्वर ने आपके लिए कीमत चुका दी है। क्या दे दिया है? आपके लिए उसने कीमत दे दी है। कीमत, आपको वो चीजें मिलना ही मिलना है जो प्रभु ने पवित्र शास्त्र में लिख दिया है। वो लिख दिया है कि मैं अपने बेटे बेटियों को छूंगा, उन्हें चंगा करूंगा तो आप चंगे होंगे। वो कहता है मैं आपको आशीष दूंगा तो आप आशीषित होंगे, क्योंकि वो चीजें पहले से उसके लिए मसीह ने क्या दे दिया? हाथ उठा के बोलो, कीमत दे दिया है। क्या दे दिया प्रभु ने? अरे उसने कीमत दे दी है कि नहीं? तो जब परमेश्वर के पुत्र यीशु ने कीमत दे दिया है, वो चीजें आपके पास अवश्य पहुंचेंगी यीशु के नाम में। किसी को जल्दी, किसी को देर, पर वो आपके लिए ही है। बोलो, हमारे लिए ही है। जब आप प्रभु के पास आते हैं तो ये अपेक्षा रखें कि परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा काम करेगा। लूका 18 अध्याय उसकी पहली आयत को हमारे साथ पढ़ें और वहां पर कुछ अद्भुत चीजें लिखी गई हैं। देखिए क्या लिखा है वहां पर। लूका 18 अध्याय और उसके पहली आयत में लिखा है, फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए। उसने यह दृष्टांत कहा। प्रभु कुछ बता रहे थे और क्या कह रहे थे प्रभु? वहां पे देखिए, वहां पर क्या बता रहे थे। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जजमेंट करने वाला न्यायी। क्या आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। सुनना जरा, इतना कठोर व्यक्ति था वो, और वो न्यायी ठहराया गया था। जो ना मनुष्य से डरता था, पर वहां एक नगर में एक विधवा रहती थी और उसके पास आ करके कहा करते थे कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से छुड़ा, बचा। आगे चौथी आयत में लिखा है, उसने कितने समय तक तो वो ना माना, परंतु अंत में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता, ऐसा वो बोल रहा था, और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं। पांचवी आयत में लिखा है, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। हेलो, क्या आप जाग रहे हैं? ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरे नाक में दम करे। छठवीं आयत, प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। वो क्या कहने लगा? सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? आप सब लोग चुने हुए हो जो यहां पर मौजूद हो, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? सुनना जरा, देर करेगा। आठवीं आयत में क्या लिखा? मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। क्या आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं? सुनना जरा, जब एक विधवा स्त्री न्याय पाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति के पास जाती है जो कि ना तो परमेश्वर से डरता है और ना ही तो मनुष्य की कुछ परवाह, लगातार प्रार्थनाओं में बनी रही। वो बार बार जाती थी और वो क्रूर व्यक्ति, बोलो क्रूर व्यक्ति, क्या करता था? उस विधवा स्त्री को डांट कर भगा देता था। है, उसे डांट कर भगा देता था, उसे मार कर भगा देता रहा होगा, उसे धक्का मारकर अपने लोगों से गेट के बाहर करा देता रहा होगा। सही है कि नहीं भैया? सोच में कुछ आ रहा है कि नहीं? एक विधवा स्त्री न्याय चाहती है, पर न्याय करने वाला कौन है? वो तो ना ही तो परमेश्वर से डरता है, ना ही तो मनुष्य से। बिल्कुल गड़बड़ आदमी है वो, और आपका जजमेंट वहीं से होना है। उसके सिवा कोई और ही नहीं है कि जो आपका न्याय कर सके, आपका बंटवारा कर सके, आपका पैसा दिला सके, आपका जमीन दिला सके, आपके परिवार का समाधान कर सके। कोई और है ही नहीं है। पर अपेक्षाएं आपके अंदर जीवित है, उम्मीद आपके जीवित जीवित है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान के साथ रहने के लिए अपने आप को दे दिए हैं। आमीन। आपका छोटा तो आशीष भी, जितना आमीन आप छोटा बोलेंगे, मैं नहीं समझता कि आपको बड़ी आशीष मिलेगी।
आपका आमीन बड़ा होना चाहिए। आमीन। नित्य प्रार्थना करना, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान, चाहे बादल गरजे, चाहे बाढ़ आ जाए, पर मैं प्रार्थनाओं को बंद नहीं करूंगा। कितने लोग निर्णय ले रहे हैं भाई? सच सच हाथ उठाइए प्रभु के सामने। क्या आप अपनी अपेक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं? अपने उम्मीदों को पूरा करना चाहते हैं? तो बोलिए दो चीजें। पहली चीज क्या? लगातार प्रार्थना करना और प्रार्थना करना। और दूसरी चीज क्या रखना? धैर्य रखना, हियाब रखना। बोलो हियाब रखना, साहस रखना। ये आपके पास दो चीजें होना चाहिए। रहेगा? सुनना जरा, ये विधवा स्त्री अपने जजमेंट को पाती है और वहां प्रभु कह रहे हैं कि उसका न्याय तुरंत होगा और वो तुरंत न्याय चुकाएगा। और वो व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति कह रहा है, क्या कह रहा है मालूम है? ये विधवा मुझे सताती है। जरा सोच के देखो, क्या वो विधवा उस न्याय करने वाले को सता सकती है? बताओ 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 बताओ। क्या एक विधवा स्त्री किसी एक बड़े अथॉरिटी में बैठा हुआ व्यक्ति को, अधिकार युक्त व्यक्ति को सता सकती है? पर याद रखो, आपकी प्रार्थनाओं में ये ताकत है। आपकी प्रार्थनाओं में यह ताकत है। एक दुष्ट व्यक्ति भी कहेगा, सब लोग पीछे हटो, पहले मैं उसका न्याय करूंगा। सब लोग पीछे जाओ, पहले मैं उसे देना चाहता हूं जो वहां खड़ी है। आमीन। ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है आपके लिए। जब आप उसके साथ नित्य प्रार्थनाओं में होते हैं तो याद रखना, यही केवल नहीं कि वो आपके शरीर को चंगा करे फिर आपको छोड़ दे, पर वो आपकी ओर लगातार देखता रहता है। जब आप किसी विषय को लेकर प्रार्थनाओं में बने हुए होते हैं, आप जब प्रभु के साथ अपनी संगति को बरकरार रखते हैं, कायम रखते हैं और उससे अलग नहीं होते हैं, तो आपकी सारी अपेक्षाएं और या कहूंगा सारी उम्मीदें पूरा होने को हैं यीशु मसीह के नाम से। वो आपको नहीं छोड़ेगा ऐसे। हालेलुया। हाथ उठा के बोले, वो हमें खाली नहीं छोड़ेगा, वो हमें ना उम्मीद में नहीं छोड़ेगा, वो हमारी उम्मीद को पूरा करेगा। पहली चीज है प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना। और दूसरा हियाब। याद रखो, शैतान क्या करता है? वो बैर क्या करता है? वो अभी आप सही चीजों के बारे में, अच्छी चीजों को सीख रहे हैं। अब आपने नशा करना छोड़ दिया, अब अपने पत्नी को नहीं मारते हैं, या पत्नी अपने पति को गाली नहीं देती है, या अपने बच्चों को श्रापती नहीं है, उसे अच्छा शिक्षा देती है, तब उस व्यक्ति ने जिसके साथ आप बैठा करते थे वो आपसे क्या कर लिया? उसको अब आपका कैरेक्टर अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? उसे अच्छा कब लगेगा? जब आप उसकी इच्छा अनुसार चलोगे। पर आप एक सबसे बड़ी उम्मीदों का खजाना पा चुके हैं, आप एक अच्छी चीजों का स्थान पा चुके हैं जहां पर शैतान के कामों का नाश होगा। आमीन। जब आप गलत चीजों को अपने अंदर जगह देते हैं, जब आप में कोई प्रार्थनाएं नहीं होती हैं, आप में कोई धैर्य नहीं होता है, तो शायद शैतान आप में कई गुना बल पाता है और आपको गलत नीतियों को सिखाता है और आपके अंदर असफलताओं को लेके आता है। इसलिए याद रखो कि जब हम प्रभु को पकड़ लेते हैं तो याद रखो उसे पूरे मन से पकड़ लें यीशु के नाम से। हमारी उम्मीदें टूटने ना पाए, क्योंकि याद रखो अगर आप उम्मीद में हो तो ये विधवा स्त्री जब अपने जिंदगी में जजमेंट पा सकती है तो आप भी न्याय पाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। इस वचन के सुने जाने से परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत में आशीष दे। आमीन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरे के पास शेयर करें।